आइए अपने विषय पे। ये पंचीकरण हो गया, शरीर का निर्माण हो गया। अब आइए इस सृष्टि का निर्माण किस प्रकार से है। महापुरुषों ने कहा है शास्त्र में सृष्टि 3 प्रकार से बनी है। एक सृष्टि वह है जो ईश्वर ने बनाई, एक सृष्टि वह जो ईश्वर जीव ने मिलकर बनाई, एक सृष्टि वह केवल जीव ने अपने मोह की सृष्टि बनाई। अब ईश्वर की सृष्टि में क्या है? वेदों की घोषणा है। ईश्वर की सृष्टि में क्या है? जो तुम्हें आकाश से लेकर पाताल तक जो दिख रहा, आकाश में चंद्रमा, तारे, सूरज और आकाश, और इस आकाश में हवा, तालाब, समुद्र, नदियां, वृक्ष, पेड़ पौधे, जंगल, और इस जमीन से नीचे जल, पृथ्वी के नीचे जल, ये सब कुछ ईश्वर का बनाया हुआ। क्या बना है? ईश्वर का। आकाश में जो सूरज, चांद, तारे दिख रहे हैं, जितने भी गैलेक्सियां दिख रही हैं, और ये पृथ्वी में जो हवा है जिसमें बैठे हैं, जमीन है, उसके नीचे जल है और अग्नि है। समुद्र भरे लबालब पानी से, तो जंगलों में और इस जमीन के नीचे दुनिया भर की गैस है, लोहा है, सोना है, चांदी, अबरक है और जल है। तो ये 5 तत्व जो बनाए हुए हैं, ये ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, ईश्वर ने बनाया। अब यहाँ पर कुछ लोग इस समाज में भ्रम फैला देते हैं। जैसे आपने भी सुना होगा पहले और समझते भी हैं कि पृथ्वी है बैल के 2 सींगों पर खड़ी है। ये सुना होगा आपने? पृथ्वी है, ये 2 बैल हैं और उनके ऊपर खड़ी है। वो जब बैल सींग हिलाते तो पृथ्वी ऐसे करती, पृथ्वी ऐसे। ये सुना। जब इस बात में कोई तथ्य नहीं है कि बैल इतने ताकतवर किस पे खड़े हो गए और पृथ्वी उनके सींगों पर पड़ी बैठी। क्या करें? एक कथा में लोग रोचक इस बात को कहते हैं। अब लोग मानते होंगे, लेकिन विज्ञान इस बात को स्वीकार नहीं करते कि कोई बैल में इतनी बड़ी ताकत हो, इतनी बड़ी जमीन को सहन कर ले और उसे सिंह कितने ताकतवर हो। तो ये क्या है? पूरा संसार में भ्रम फैला गया। क्या भ्रम फैला दी गया कि बैल पे खड़ी है, नदी के लिए खड़ा है। अब जो भोली भाली जनता है, क्या है, वो सुनती है, भागती। कोई कथावाचक आ जाए शिव पुराण लेकर के, क्या इसका ऐसे करने से ऐसा होगा, बेलपत्र चढ़ाने से ऐसा होगा, शहद लगाने से ऐसा होगा। ये दुनिया भोली भाली है, कुछ हो ही जाएगा, कुछ हो ही जाएगा। और उनके बच्चे फैल हो जाते हैं। तुम भाग रहे हो शिव मंदिर में, क्या बेलपत्र चढ़ा रहे हो, शहद लगा रहे हो, गंगा जल दूध चढ़ा रहे हो शुभ कर्म में। लेकिन ये मत मानो कि आपका बच्चा डॉक्टर बन जाएगा बैल दूध चढ़ाने से या बेलपत्र चढ़ाने से। उसको डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए पढ़ना ही पड़ेगा। ऐसा कोई मत दुनिया में नहीं है। क्या कि तुम शिव जी की पूजा करो, अच्छी चीज़ है, महादेव की पूजा अच्छी चीज़ है, क्यों आपकी वृत्ति सात्विक बनी रहेगी। लेकिन ध्यान रखना, उससे बड़ी चीज़ क्या है कि नियमित रूप से अध्ययन करना। क्या करना? नियमित रूप से। एक बच्चा छोटा सा था तो हनुमान जी का वक्त, बचपन से हनुमान जी का 40 याद, हनुमान जी की आरती पूरी याद, और जब जाए मंदिर में जाए, और जो बड़ा होने लगा तो हनुमान जी की आरती बोले। अब पढ़ने जाए तो उसको 0 नंबर मिले, कॉपी कुछ लिख के नहीं आ, तो टीचर क्या करे? सुनने। तो घर वाले बोले भैया क्या बात? तो बोले हनुमान जी कृपा करेंगे तो वो पढ़ेगा, हनुमान जी कृपा करें तो पढ़ेगा। तो लोग बोले हनुमान जी की फेट में आ गया लड़का। तो फेट आ रहा है, हनुमान जी की फेट लगी, इसका दिमाग पढ़ने में हनुमान जी की भक्ति करता है। उस समय बाद उसको एक अच्छा टीचर मिल गया। क्या मिल गया? उसको अच्छा अध्यापक मिल गया, गुरु मिल गया। उसने कहा बेटा देख, हनुमान जी की पूजा पाठ कर सुबह, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उससे ज़्यादा तू थोड़ा पढ़ के ध्यान दे, पढ़ाई पे थोड़ा ध्यान। अब वो जो पढ़ने लगा तो हनुमान जी की पूजा कम हो गई, किताब में लग गया, किताब में लग गया, किताब में लग गया तो किताब में से नंबर अच्छे आने लग गए। क्या आ गया? अब वो हनुमान जी को भूल गया, किताब याद करी तो हनुमान जी को भूल गया। और आगे क्लास में चलता गया, वो पढ़ के डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, हनुमान जी को भूल गया। लेकिन बचपन में हनुमान जी याद थे। अब डॉक्टर इंजीनियर बनने के बाद तुम पूजा पाठ करो या न करो, वो आपका बड़ा विषय, लेकिन लक्ष्य तो प्राप्त करने के लिए आपको अध्ययन करना पड़ेगा। ऐसे ही उस परमपिता परमात्मा को जानने के लिए एक लक्ष्य बनाना पड़ेगा, बिना लक्ष्य के उसकी प्राप्ति। इसलिए हमारे वेद में 1 लाख मंत्र दिए, कितने 1 लाख मंत्र भरे पड़े उपनिषद में देखो, उसमें 80,000 मंत्र कर्मकांड के। सुबह से शाम तक सुबह उठते ही मंत्र चालू, और उपासना कांड के 16,000, ज्ञान कांड के 4,000 और 4 महामंत्र। तो कुल मिला के अब ये कि ईश्वर ने सृष्टि बनाई है, उस सृष्टि में क्या बना है? जो जैसा दिख रहा, हिमालय पर्वत, समुद्र, सागर,
वनस्पति, जमीन, आकाश, हवा, वायु सब। तो ईश्वर की सृष्टि जो है, ये जो ईश्वर की सृष्टि है वो आपको पाल रही है। क्या कर रही? इस ईश्वर की सृष्टि के अभाव में हम जिंदा नहीं रह सकते। आकाश नहीं होगा, हवा नहीं होगा, जल नहीं होगा, वायु नहीं होगी, तो ये पंचभौतिक शरीर चले कैसे? उनसे ये बना है और उन्हीं में रहना चाहता। क्या कहा हमने? उनसे ये शरीर बना है। किससे? आकाश, वायु, अग्नि, जल और मिट्टी से, और उन्हीं में रहना चाहता है। हम उन्हीं से खाते हैं, उन्हीं में रहते हैं। हम प्रकृति से बने हैं, प्रकृति में रहते हैं। तो अब बताओ कि पंच तत्वों से बना ये संसार ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, तो उसके अभाव में हम नहीं जी सकते। पानी नहीं होगा तो जीवन दुर्लभ है, हवा नहीं होगी तो और दुर्लभ है, रोशनी नहीं होगी तो और दुर्लभ है। इसका मतलब कि प्रकृति में सूरज का होना आवश्यक है, हवा का होना भी आवश्यक है, जल का होना भी आवश्यक है, पृथ्वी का होना भी आवश्यक है। ये सब चीज़ें होंगी तो आप हैं, और ये नहीं तो आपका निर्माण ही शरीर। तो ईश्वर द्वारा रची हुई सृष्टि है वो दुखदायी नहीं है, वो आपको पाल रही है। क्या कर रही है? आपको। अब ईश्वर और जीव ने मिलकर सृष्टि बनाई। जैसे उदाहरण के लिए ईश्वर ने मिट्टी बनाई, पानी बनाया, पेड़ पौधे बनाए। तो हमने क्या किया? उस मिट्टी से ईंट बना ली और जंगल से लकड़ी काट के भट्टे में ईंट पका दी और ईंट लेकर हमने मकान बना लिया। ये बड़ा हॉल बन गया, 50-60 आदमी बैठ सकते। तो ईश्वर ने मिट्टी, पानी, पेड़ पौधे बनाए, हमने क्या कि उस मिट्टी से ईंट बना ली और ईंट बना करके लकड़ काट के भट्टे में पका ली और पका के ईंट मकान बना लिया। तो मकान में आराम से बैठे, कोई दिक्कत थोड़ी। ईश्वर की चीज़ों को हमने उपयोग में ले लिया। जैसे माइक मशीन है, ये लोहा ईश्वर ने बनाया, ये कैमरा, मोबाइल सब ईश्वर की चीज़ें इसमें लगी हुई। सब मोबाइल में भी ईश्वर की चीज़ें और फ़ोन में भी और स्टैंड में भी, माउथ पीस में, मशीन में। तो ईश्वर की चीज़ों का हमने सदुपयोग कर लिया। विज्ञान की परिभाषा क्या है? प्रकृति से प्राप्त पदार्थों को क्रमबद्ध तरीके से संग्रह करना और आपस में रासायनिक क्रिया करना और तीसरा पदार्थ का निर्माण करना। विज्ञान की परिभाषा क्या है? प्रकृति से प्राप्त पदार्थों को इकट्ठा करना, उन्हें आपस में रासायनिक क्रिया करना, उसे तीसरा पदार्थ बनता है, उसको तो विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? वैज्ञानिक रात दिन लग रहे हैं, वैज्ञानिक रात दिन इसरो में लग रहे हैं, नासा में लग रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? वो भगवान की चीज़ों को आपस में टकरा देखना चाहते हैं। इलेक्ट्रॉन बनाएंगे, न्यूट्रॉन बनाएंगे, प्रोटॉन, नाभ की ऊर्जा का ध्यान करेंगे। तो सारा दिमाग चला रहा है। तो ईश्वर की चीज़ों को अपने काम में ले रहा हूँ। ईश्वर चीज़ों को, जैसे अब आजकल ये वाईफाई चल गया, मोबाइल चल गई, मैं सत्संग कर रहा हूँ, इसकी रिकॉर्डिंग होते तुरंत मैं डालूंगा, कई देश लोग देख लें। मतलब बैठे बैठे 1 मिनट में पूरी दुनिया देख लेती। क्या जो भी नेट खोलेगा उसके पास पहुँचे। तो ये टेक्नोलॉजी किसने बनाई? ईश्वर की चीज़ें वैज्ञानिकों ने काम में ले ली और टावर बना दी, मोबाइल बना दी, रिकॉर्डिंग जाती, आवाज़ सुनते, दुनिया देखती। तो ये क्या? ये विकास मनुष्य ने ईश्वर की चीज़ों से किया। ईश्वर की चीज़ काम में ली मनुष्य ने, तो जीव का विकास हो। ये मोबाइल, कैमरा, ये सब जीव ने बनाया। जीव कैसे बना था? बिना ईश्वर की चीज़ों के नहीं बना सकता। जो भी माल बनेगा, चाहे कील बने, सुई बने, हवाई जहाज बने, रेलगाड़ी बने, सब में ईश्वर की चीज़ लगेगी। क्या लगेगी? लोहा भी लगेगा, लकड़ भी लगेगा, सब कुछ, सोना चांदी भी लगेगा। ये ईश्वर की बनाई चीज़ों को जीव बनाता है। उसे कहते हैं ईश्वर और जीव की मिली जुली सृष्टि। ईश्वर और जीव की मिली जुली सृष्टि। ईश्वर ने गेहूँ बनाया और गेहूँ से हमने उसको पका के आटा पीस के रोटी बना ली। तो गेहूँ ईश्वर द्वारा बना है, उसको आटा हमने बनाया, फिर पानी हमने डाला, फिर गैस पे सेकी, तो उसकी रोटी हमने खा ली। तो ये विकास हो गया। ईश्वर की चीज़ों को अपने काम में लेना। तो ईश्वर और जीव का कंबाइंड है इसमें सृष्टि। तो ये भी सृष्टि दुखदायी नहीं। ये कैमरा, ये मोबाइल, एक पंखा, ये सब हमने बना लिया और हम आराम से सत्संग सुन रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं। तो ईश्वर और जीव की मिली जुली सृष्टि है, वहाँ पर कोई दुख है नहीं। अब तीसरी सृष्टि केवल जीव ने मोह की सृष्टि बनाई। क्या बनाई? मोह की सृष्टि। मोह की सृष्टि क्या है? ये जो कमरा बना, ये जो दीवारें बनी, इसमें माल मसाला किसका? ईश्वर का। ईंट पत्थर सब लगा दिए और सब रह रहे हैं आराम से। अब इसको हम अपना मान लें, ये कमरा मेरा,
ये कमरा, अब मैं का कार्य दुख का कारण। ये कमरा टूटेगा तो मुझे दुख होगा, ये कमरा फूटेगा तो मुझे कष्ट होगा। तो मुझे दुख होगा, कष्ट कब होगा? जब ये कमरा मेरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अगर कहीं किराए पर रहें और किराया देते रहें और मकान गिरे टूटे तो हमें कोई दर्द थोड़ी होता है। हम तो किराया देके फ्री हो जाएंगे, मकान वाले अपने हम जाने। हम तो किराया देके हट जाएंगे कि मकान वाले अपने आप ठीक कराएंगे। और जानबूझ के कील ठोकेंगे उसमें, इधर कील ठोको इधर कील ठोको, मकान वाले के सारा मकान का नाश कर दिए। अरे भाई किराया देने, कुछ तो करेंगे इसका काम। ईंट लगाएंगे, कैलेंडर लगाएंगे, फोटो लगाएंगे, टीवी लगाएंगे, वाईफाई लगाएंगे, तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हम किराया दे रहे हैं बस। मकान टूट फूट से हमें कोई टेंशन नहीं, हम तो उसमें किराएदार हैं। तो किराएदार को कोई नुकसान नहीं, नुकसान मालिक को। ऐसे मालिक के रहने से किराया मालिक के दुख का कारण है कब्जा करना, और नौकर को फायदा नहीं। इन रख दे तो रख दे। तो मालिक को टेंशन है। अब जैसे मान लो एक दृष्टांत, परसों कल सुबह परसों मुझे सुबह पता पड़ा कि आश्रम की बोरिंग की मोटर नहीं चल रही। आश्रम की बोरिंग की मोटर ख़राब हो गई, पानी नहीं आ रहा। मैंने फ़ोन किया, इन्होंने फ़ोन नहीं किया, मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने बताया। किसी ने फ़ोन नहीं किया, इन्होंने फ़ोन, मैंने फ़ोन किया, क्या हाल चाल आज? वो ठीक है महाराज, सुबह से मोटर पानी नहीं उठा रही। क्या हो गया? पता नहीं क्या हो गया। फेस उल्टा थोड़ा सब देख लिया, फेस उल्टा थोड़ा देख लिया। मिस्त्री को भी नहीं बुलाया, एक मिस्त्री को जानते थे बुला लो, नहीं गई। मैं वहाँ से रात को 10 बजे आया। मैंने कल याद से ही भी आएंगे, इतने टॉयलेट बाथरूम है, पानी पीने के लिए नहाने धोने की चाहिए, टॉयलेट बाथरूम में चाहिए। तो सुबह आते मैंने मिस्त्री को बुलाया, कल सुबह मोटर दी गई और आज 1-1:30 बजे लग गई। तो इसका मतलब क्या है कि हाँ लाइट भाग गई, मेरे कमरे में लाइट नहीं थी। तो वो क्या था कि जो जिम्मेदार होता है उसको कर्तापन देखना पड़ता है एक काम चलाने के लिए। अगर हम लापरवाही करेंगे तो इतने यात्री आते हैं, दिन भर परेशान हो जाते हैं। टॉयलेट बाथरूम कहाँ जाते हैं? पानी नहीं, इसलिए वो एक फॉर्मेलिटी है। तो कहने का तात्पर्य है कि ईश्वर और जीव ने जो मिली हुई सृष्टि बनाई उसमें दुख नहीं है। दुख आए जो वस्तु मेरी हो जाए, क्या जाए? वस्तु। इसलिए संसार में माता पिता मिले, सब कुछ मिला और ईश्वर ने बना के दी माता पिता। पुत्र भी ईश्वर का बनाया, आपका नहीं, आप तो निमित्त मात्र हैं। पुत्र भी ईश्वर के द्वारा दिया हुआ है, आप तो निमित्त मात्र हैं। और पुत्र का हाथ टूट जाए तो बना लो पति पति दोबारा वैसा का वैसा। आप सोचें, माता पिता सोचें कि हमने पुत्र बनाया, उसका हाथ टूट जाए तो कोई माता पिता बना सकता क्या जैसे पहले बना हुआ? डॉक्टर भी नहीं होता, वो भी उसमें वेल्डिंग करेगा, राड डालेगा। जैसा था पहले बना हुआ ऐसा नहीं बना सकता। माता पिता को अहंकार होता है संतान हमने बनाई, अरे भाई तुमने बनाई तो हम तुम्हारे पैर तोड़ दें, तो वैसे बना लो, नहीं बना सकते। इसलिए ईश्वर का बनाया हुआ शरीर है और हम उस शरीर पर कब्जा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? वस्तु किसी और की, ना समझे क्या है? यहीं की ईंट, यहीं का गारा और यहीं का पानी, यहीं की लकड़, और कब्जा हमने कर लिया। क्या कर लिया? सब यहीं से लिया और हम बेईमान बन गए। इतने बेईमान हो गए कि वस्तु किसी और की है, मिट्टी हमारी नहीं ईश्वर ने बनाई, जल ईश्वर ने बनाया, वायु अग्नि सब ईश्वर ने बनाए, और हम बेईमान लगे ये हमारा मकान, ये हमारा। आपने बच्चे को पाल पोस के बड़ा कर दिया, क्या कर दिया? तो आप माता बन गई, पिता बन गए, और 25 साल के बाद शादी कर दी तो वो पत्नी कहती मेरा हो गया, पत्नी कहती मेरा हो गया। माँ बाप ने पाला पोसा 25 साल का, वो कहते मेरा हो गया। अब पत्नी कहती मेरा हो गया, क्या हो गया? पत्नी कहती, मतलब उनकी भी ना समझी माता की हमारा, पत्नी भी ना समझी। वो तो 25 साल बाद उसके अब मिला, वो कहते मेरा हो गया। अब मेरा ये तेरा हो गया, ये मेरा हो गया। माता पिता ने पाला, कहते वो पत्नी का हो गया, हमारा है ही नहीं। पत्नी कहते हमारी सुनता नहीं, सास ससुर सुनता है। तो सारे संसार में झगड़ा किसका है कि मेरा हो गया, ये मेरा हो गया, ये मेरा हो गया, तेरा हो गया। मोर तोर और माया, ये मेरा पुत्र है, ये तेरा पुत्र है, ये मेरा पति है। कई बार तो मैंने सास बहू को झगड़ते देखा है। क्या कहती? सास कहती मेरा लड़का कमा के लाता है, तू खाती बेटे बेटे। वो कहती मेरा पति कमा के लाता, तू खाती बेटे बेटे। झगड़ा इस बात का क्या है? सास कहती है कि दिन भर बच्चा काम पर जाता है, मेहनत मजदूरी करता है, तब तुम्हारा पेट भरता है। क्या कहती?
तनख्वाह ला के माँ को दे तो वो परेशान, पत्नी परेशान, और पत्नी को दे तो माँ परेशान। अब वो तो चक्की में पिस जाता बेचारा। अब माँ की बोले पत्नी की बोले, और दोनों ने दिगाड़ जमा लिया। पत्नी कहती मेरा पति कमाता, तू कुछ नहीं कर सकती, मैं पति की कमाई खाती हूँ। वो कहती मेरा बेटा कमाता, वो कह मेरा पति। तो ये क्या है? इनमें कौन सी सच्ची बात है? सच्ची दोनों ही नहीं है, न तुम्हारा बेटा है, न तुम उसकी पत्नी हो, न तुम्हारा बाप है। सच्ची है कि खेल खेल रहे हो तुम। लेकिन वो छोटी भाई के मन्नू ये खूब कमा रहा है ना, जब तुम्हारा सब कुछ चल रही है। मनोज, हाँ, छोटी बहू, तुम्हारा काम चल रहा है, नू के तो गुस्सा है। आ गया तेरे को। मुझे गुस्सा में तू देख लीजिए कि तेरा भी 2 दिन से ये पड़ गया, हमारा छोरा है पहले। हाँ, ये मेरा छोरा, तू कल आएगी शादी करके, तेरा कैसे हो गया? अब वो कहती मेरा पति कमाता, तू खाती बैठे बैठे। अब बात हो जाएगी तो मैं कह रहा हूँ, ये सारे संसार का झमेला है। संसारी जगह पूरे ऐसा कोई घर ढूंढ लो जिसमें झगड़े नहीं होते, ना महाराज, कोई ढूंढ के ले आओ मेरे पास, मैं 10,000 इनाम दे दूंगा जिस घर में झगड़ा ना होता। ऐसा इसलिए झगड़ा तोड़ मोर माया, ये तेरा है ये मेरा है, ये तो माया है। अब छोरा इतना चाहे कि पूछो मत। हम बताओ, अब छोरा तू महाराज जी, जो पैसा भी हमसे मांग के ले जाएगा छोटा छोटा, मेरी माँ बात पैसा दे, मैं वहाँ जा रहा हूँ। अब वो छोरा देती है, बोले नहीं। छोरा चाहता है तुझे, तेरे से राय लेता है, तेरे को पैसे देता है। अब वो जलती है बैठे बैठे, किसको क्यों देता? बड़े मुझे क्यों नहीं था? वो अधिकार जमाती है अपना कि दिन भर मेहनत करता है, मुझे कुछ नहीं था खर्चे के लिए, मैं इससे खर्चा मांगूंगी। अब ये कहती मेरे पास, अब झगड़ा किस बात का है? ये पुत्र कमा रहा है तो माँ के लिए अच्छा लड़का है, मेरे को देता है, और वो आंख निकालती है कि तू उसी को देगा, मुझे क्या देगा? अरे मैं किसके साथ आई हूँ? अरे सब कुछ तो फिर वही भी कह देती है, कोई कमी जब तू माँ का ही होना तो शादी क्यों करी? जब तुझे माँ ही चाहिए तो मुझे शादी क्यों करेगी? ये तर्क हो रहा है। जब तुझे माँ की बात मानी तो मेरे को शादी करके क्यों लाया, तुमने खराब करी? तो ये घर के जमाने सब, और ये चलते रहेंगे, ये खत्म नहीं होने चलता रहेगा। लेकिन जो होश में जी रहा है, एक घुड़सवार था ना, अपना घोड़ा लेके दौड़ा रहा था, रेगिस्तान में फंस गया तो पानी की प्यास लगी, तो उसने क्या किया, एक वो पुराने जमाने डब्बे का चलता था खेत में, कुआं में बैलगाड़ी चलता था, रेड चलता था, तो उसने देखा पानी आ रहा है, तो जाकर उसने पानी पिया घुड़सवार ने। अब घोड़ा पे ऊपर, अब घोड़ा पानी पे तो डब्बों की आवाज खट 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 खट, और जैसे खट खटा वो घोड़ा चमक जाए तो पानी न पिए। उसने कहा किसान से, यार इसको बंद कर दे खट खट को, मेरा तो घोड़ा पानी में। बोले खटपट बंद हो जाएगी तो पानी बंद हो जाएगी, ये डब्बे आते जाते हैं तो ही पानी आ रहा है, अरे बंद हो गए तो पानी कैसे आएगा? हाँ, इसलिए पीना है तो खटपट में पी ले। आए खटपट सब घरों में चलती, ये राजा दशरथ के दरबार में भी थी, कृष्ण के वंश में भी थी, सबके वंश में हुई। ऐसा कोई भगवान नहीं मिला जिसे झगड़ा नहीं हुआ था। राम के घर में झगड़ा कब हुआ? जब दशरथ ने कहा कि सुबह मेरा बड़ा पुत्र कौन, राम अवधेश राम राजा बनेगा, घोषणा कर दी राजा ने, और शाम को कोप भवन में के ने ड्रामा कर दिया। अब वो परेशान हो रहे, ऐसा मत कर, नहीं राम को 14 वर्ष का वनवास देना पड़ेगा और मेरे भक्त को राजा बनाना। वो ये भी जानती थी राजा बना देगा, और राम अगर यहाँ रह गया तो उसको पूछेगा कौन, इसलिए राम को पहले वनवास और भरत को राज लगा। झगड़ा कृष्ण भगवान का जन्मजात झगड़ा बेचारा, वो तो पैदा ही जेल में होता। आप हम तो जेल में नहीं पैदा हुए, वो तो जेल में पैदा हुए थे। इसलिए संसार में झगड़े रगड़े हैं, लेकिन जो होश में जीता है वो अपना रास्ता तय कर लेता है, और बेहोशी में रहता है, इन पंगों में रह गया तो उन्हें लक्ष्य पकड़ पाता है। बच्चे कई बार कहते हैं महाराज पढ़ाई में मन लगता है कम क्यों? मम्मी पापा बहुत झगड़ते हमारे सामने। मम्मी पापा जब हमारे सामने झगड़ते हैं तो हमारा दिमाग पढ़ाई में नहीं चलता है। अब मम्मी की बोली पापा की बोली, तो हमें तो पापा भी चाहिए मम्मी भी चाहिए। कई जगह ऐसा देखा हमने, तो उनसे कहो भाई तुम ऐसा करो, जब मम्मी पापा झगड़े तो बाहर निकल जाएगा किताब लेके छत पे। लेकिन महाराज कहाँ जाएँ, वो जोर जोर से लड़ते हैं। अब मम्मी पापा झगड़ते हैं तो बच्चे की पढ़ाई डिस्टर्ब होती, और मम्मी पापा अगर अकेले में झगड़ लें वो न हो बच्चे तो बात अलग है, और बच्चों के सामने झगड़ेंगे तो वो दिमाग में बच्चों की घुसती बात, वो डिस्टर्ब करते हैं। कई जगह देखा हमने। अच्छा कुछ बच्चे समझदार हैं, वो सोचते हैं यार ये तो करते रहते हैं, हमें तो पढ़ना होता ही रहता है इनका रोजाना काम, तो बच्चे पक जाते हैं। इसलिए शास्त्र कहता है कि ये खटपट ये चटपट चलती रहेगी। अगर आपको जीना है तो होश में जीना है। क्या जीना? होश का मतलब अपने चेतन स्वरूप को समझकर संसार में सावधानी से रहना। क्या? अपने से हटे बेतरह से पिटे, मात खाने पे आंसू बहाना पड़ा, देखा दुनिया का झूठा झमेला तो मन को हटाना। इसलिए झमेले से मन को हटाने का एक रास्ता है। कुछ गले कुछ गड़े कुछ मरे, किसी को बहाना पड़ा, देखा दुनिया का झूठा झमेला तो मन को हटाना। ये और संसार में देखते आ रहे हो,
हम कई बार सत्संग में कहते हैं कि एक आदमी हाथ खड़ा करे जिसके घर में आज तक मृत्यु नहीं हुई। इसका मतलब दादा भी मरे, नाना भी मरे, तो तुम क्या जिंदा रह जाओ? ये संसार चलता रहे, इसमें जन्मना मरना होता रहता है। लेकिन क्या ज्ञानी समझता है कि सोने की अंगूठी बनी, हार बना, कंगन बना, फिर वो लोहा वो सोना गल गया, हार कंगन की आरती खत्म हुई, सोना तो खत्म नहीं। लेकिन आपका शरीर मरेगा, तत्व तो खत्म नहीं होने वाले। शरीर का नाश होगा लेकिन तत्वों का नाश नहीं होगा। आकाश वायु अग्नि जल मिट्टी आज भी। ये बताओ, जब महादेव जी थे, ब्रह्मा जी थे, विष्णु जी थे, राम जी थे, कृष्ण जी थे, हनुमान जी थे, देवी देवता थे, और वो नहीं थे तो बनते कैसे? आज भी वो पंच तत्व हैं, आगे वो रहेंगे। इसलिए सोना रहेगा, अंगूठी हार का हाल खराब होता है। अंगूठी हार टूट जाते हैं, मटका फूट जाता, सिकोरा टूट जाता, लेकिन मिट्टी हमेशा रहती। इसलिए वो ब्रह्म सत्ता आबाद रहेगी, वो जाती आती। इसलिए दृष्टि बदलनी है। शंकराचार्य भगवान कहते हैं जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य जीवो ब्रह्मणा पर है। जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य। मिथ्या कैसे? जगत मिथ्या कैसे? जैसे अंगूठी हार कंगन मिथ्या है, सोना सत्य है। मटका सुराई दीपक सकोरा मिथ्या है, मिट्टी सत्य। ऐसे जगत मिथ्या है और ब्रह्म सत्य। ब्रह्म सत्य का मतलब मिट्टी ही मिट्टी है, ब्रह्म सत्य को सोना ही सोना है। और मिट्टी का मतलब जो कल्पना है मटके की, सुराई की, दीपक की, वो मिथ्या है, वो सोना सत्य है। ऐसे ही इस शरीर नाम रूप वाले मिथ्या हैं, कल्पित हैं, ब्रह्म सत्य है। इस शरीर नाम रूप वाले कल्पित हैं, पिता का, माता का, पुत्र का, ये शरीर कल्पित हैं, ये बदलने वाले हैं, हर पल बदल रहे हैं। बचपन चला गया, जवानी जा रही, बुढ़ापा आ रहा। कितनी बार चला गया शरीर? बचपन गया, जवानी की, और बुढ़ापा कितनी बार बदल गया? हर क्षण बदल रहा है। लेकिन बदलने के साथ इसमें रहने वाला नहीं बदलता है। न वो बच्चा होता है, न वो जवान होता है, न वृद्ध होता है, वो एक सा रहता है। जो तिहु काल एक रस है। तो तीनों काल में, बचपन का काल, जवानी का काल और बुढ़ापे का काल, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, तीनों कालों में जो एक रस रहता है वो अवाद सत्ता एक है। तीनों काल में वो एक ही रहता है। जो तिहु काल एक रस त्रिकालावादस्ता, जिस वस्तु का तीन काल में नाश है। माला के मणिये टूटते हैं, धागा तो एक ही है। मणि अलग है, धागा तो एक ही है। कबीर कहते हैं पणिहरि अनेक है, जल सब में एक। पणिहरि माने जो पानी का मटका रखे चलती है, पणिहरि अनेक है, जल सब में एक। अरे जैसे भागवत कथा में कलश यात्रा होती है तो कलश अलग अलग है, लेकिन गंगा जल सब में। ऐसे जितने मंदिर बने हैं इनमें चेतन सत्ता एक है। जिसे सत्य नाम से कहा गया है, ज्ञान नाम से कहा गया है, चित नाम से कहा गया है। ये मटके बनते और बिगड़ते हैं, लेकिन इनमें रहने वाली सत्ता आबाद सत्ता है। वो जन्मता मरता नहीं। इनको बोलो, धीरे बोलो, कोई सत्संग हो रहा है, बोलो, डिस्टर्ब हो रहा है।